हाय दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर। आज मैं आपको वास्तुशास्त्र किस लेवल तक इम्पोर्टेंट है ये मैं बताने वाला हूं। वास्तुशास्त्र में मेन क्या होती है कि 5 तत्व होते हैं। जैसे अग्नि हो गया, धरती हो गया, पृथ्वी, पानी, हवा और स्पेस। ये पांचों चीजें अगर सही जगह पे रहे तो सारी चीजें क्लियर रहती है। क्योंकि जिस घर में हम वास करते हैं, भले ही वो रेंटल का घर हो या आप किसी के फ्रेंड्स के घर पे रहते हो या खुद का घर हो, वास्तु इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? चीजों को सही जगह पे रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चीजें, फॉर एग्जाम्पल कॉपर के बर्तन हो गए, वो अग्नि का रूप है। हम उसको नॉर्थ ईस्ट में स्टोर करेंगे। नॉर्थ ईस्ट किसका जोन है? पानी का जोन है। तो क्या करें, हम पानी में अग्नि दे दिए तो पानी क्या हो जाएगा? एवापरेट हो जाएगा। तो क्लैरिटी उस घर में रहेगी? नहीं रहेगी। घर छोटे हो गए हैं, हम एक ही जगह पे 3 बेडरूम 4 बेडरूम का फ्लैट का कॉन्सेप्ट हो गया है, तो टॉयलेट्स तो सही जगह पे बनेंगे नहीं। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में अगर टॉयलेट का जोन आता है तो वो उस घर में बीमारियां कभी रुक नहीं सकती है। खर्चे हमेशा हेल्थ के रूप में जाते ही जाएंगे। कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होगा, वहां पे खर्चे हो जाएंगे। काफी लोग साउथ वेस्ट में ही बेड को प्रेफर करते हैं, ओके। लेकिन साउथ वेस्ट में अगर आपका घर तिरछा है तो साउथ साउथ वेस्ट हो गया। काफी जगह पे जब मैं वास्तु देखने जाता हूँ, वो साउथ वेस्ट नहीं होता है, वो साउथ साउथ वेस्ट आ जाता है। वहां पे उनको लॉसेस ही लॉसेस होते हैं। तो घर का एंगल मायने रखता है। नहीं आपने नॉर्थ देखा, चलो भैया ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, वैसे नहीं होता है। कॉम्पस लेके आपका घर सही है, सीधा है, तिरछा है, वो देखना जरूरी पड़ता है। वास्तुशास्त्र में हमें तोड़-फोड़ की जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तुशास्त्र में हमें सिर्फ चीजों को सही जगह पे रखना है। सही जगह पे रखेंगे तो हर चीज उसका इफेक्ट देने लग जाएगी। हर एक जोन का एक तत्व रहता है। जैसे पूजा का स्थान सब लोग नॉर्थ ईस्ट ही बोलते हैं, लेकिन विश फुलफिलमेंट क्या हो गया? वेस्ट का जोन हो गया। पूजा स्थान वेस्ट में भी बहुत अच्छा सा रहता है। हर एक जोन में पूजा स्थान का अलग अलग महत्व रहता है। लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापना करते हैं। कैश कुबेर का, जैसे कुबेर का फोटोज वगैरह रखते हैं, कैश है, वो साउथ ईस्ट जोन का हो गया। हर एक जोन में एक देवी देवता वास करते हैं, उसके हिसाब से भी वास्तु सही देखना चाहिए। लेकिन ये चीजों में हमें कोई ब्रेकेज की जरूरत नहीं पड़ती है, कहीं कोई चीज नहीं तोड़ना पड़ता। लेकिन जब तक चीजें सही नहीं बैठती हैं उस घर में डिस्टरबेंस रहेगा ही रहेगा। तो वास्तुशास्त्र में मैं डॉक्टर सिकंदर कुमार जैन आपको 16 दिशा से कैसे वास्तु को बैलेंस करते हैं। हर एक दिशा, घर में 32 जोन होते हैं एंट्रेंस के। हर एक जोन का क्या महत्व, क्या आपका एंट्रेंस सही है, क्या आपके टॉयलेट सही है, क्या आपने तिजोरी सही जगह पे रखी है, आप जब सोते हो कैसे सोते हो, सर कौन से डायरेक्शन पे रहना चाहिए, घर का डायमेंशन, दरवाजे का डायमेंशन क्या रहे तो अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें वास्तुशास्त्र में आती है। ये पूरा का पूरा साइंस और कैलकुलेशन है। क्योंकि एक चैलेंज मैं आप लोगों को दे सकता हूं, अगर आप अपना घर का नक्शा बताएं, आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम भी नहीं बोलें, उस घर में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है सिर्फ और सिर्फ नक्शा देख के बता सकते। तो ये कैसे हो गया? सो एवरीथिंग इज प्री कैलकुलेटेड, राइट। तो हर जगह पे, हर घर में चीजों के हिसाब से चीजें चलती है। जैसे आप लोग बोलते हैं, जैसे मैंने एक नया वॉशिंग मशीन खरीद लिया, नया वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद सब चीज अच्छा चल रहा था, आपको रियलाइज भी नहीं होगा, आपको वॉशिंग मशीन रखने की जगह एक ही मिली होगी और वो ग्रोथ की जगह रहेगा। तो वॉशिंग मशीन रखते हैं, क्या हो गया? ग्रोथ चर्निंग होने लग गई। तो ग्रोथ चर्निंग कब कब होगा? जब तक वो वॉशिंग मशीन चालू है तब तक ग्रोथ चर्निंग। आप लोग गेस्ट रूम रखते हो, गेस्ट रूम मोस्टली साउथ ईस्ट में चलता है या नॉर्थ वेस्ट में चलता है? अगर बाई डिफॉल्ट नॉर्थ वेस्ट में, अगर नॉर्थ वेस्ट में आपने किचन रख लिया, साउथ ईस्ट को गेस्ट रूम रख दिया, तो वहां पे गेस्ट रूम के अटैच्ड यूटिलिटी जोन, टॉयलेट जोन, सारे चीज आ जाते हैं। तो हर चीज घर में मायने रखता है। वास्तुशास्त्र ये नहीं होता है कि पानी की जगह पे चलो भाई ये पानी का कोना है, पानी रख दो, नहीं। उसके साथ साथ आप क्या रख रहे हो मायने रखता है। बच्चों के लिए स्टडीज कहाँ पे बिठाएं? खाली नॉर्थ ईस्ट जोन स्टडीज के लिए नहीं होता है, काफी सारे पॉजिटिव जोन्स ऐसे होते हैं जो स्टडीज को डिनोट करता है। वास्तुशास्त्र में और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। वास्तुशास्त्र इस देवता, वास्तु देवता बोलते हैं, घर में विराजमान होते हैं जब आप दूध उफानना चालू कर देते हैं या
जिस दिन चाबी मेरी है बोल देते हैं और जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाती है उस दिन से वो घर आपका हो गया, तो वास्तु देवता का वास होता है। तो 45 देवतास पूरे घर में विराजमान होते हैं। उस 45 देवतास में कहाँ पे टॉयलेट आ गया, कहाँ पे ड्रेन आ गया, ये मायने बहुत रखता है, क्योंकि इसको हम करेक्शन करें तो स्क्रूज और स्टड्स और स्ट्रिप्स के तौर पे करेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि घर में करेक्शन हुई है। तो वास्तु को साइंटिफिकली लेके जाना, वास्तु को ट्रेडिशनली लेके जाना। आपने कभी, जैसे आप लोग राजमहल वगैरह, राजस्थान वगैरह, फोर्ट वगैरह आप जाते हो, तो आप लोग ये फाइंड आउट करो कि साउथ वेस्ट में कोई भी महाराजा अपना नहीं सोएगा। साउथ वेस्ट में कोई महाराजा नहीं सोते थे। साउथ वेस्ट में सिर्फ चीजें रखी जाती है जो इमूवेबल थी, या तो वेस्ट या तो साउथ में सोते। जहाँ नेम और फेम चाहिए वो साउथ में रहते थे, जहाँ पे वेस्ट, जिनको गेन्स चाहिए था वो वेस्ट में रहते थे। तो हमें क्यों ऐसा वास्तु दिया गया? मैं आपको सारी चीजें सही हिसाब से बताने वाला हूँ। वास्तु कंसल्टेशंस, आपको कुछ भी चाहिए, आप बेसिक से बेसिक इंफॉर्मेशन भी आप निकाल सकते हैं। तो डू यूटिलाइज आवर सर्विस। सही वास्तु, या मेरी नहीं तो भी किसी की भी आप सर्विस लेते हो, प्रॉपरली करिए। सिर्फ तोड़ फोड़ में बिलीव मत करिए, या खाली तार बिछा दूं, वायर बिछा दूं, हर जगह पे कॉपर स्ट्रिप नहीं आती है। तो टेक केयर ऑफ फ्रेंड्स, प्रॉपर वास्तु चूज करिएगा, प्रॉपर वास्तु पर्सन से प्रॉपर सलाह लेके। वास्तु के नाम पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मत खर्चा करिए। सिंपल तरीके से भी सॉल्यूशंस दिया जा सकता है। बाय बाय।